नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और ये सास दमाद का जो केस है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का ये मडराक थाना क्षेत्र है जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों चर्चों में रहा है। हर प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ इन्हीं दोनों की तस्वीरें तैर रही हैं। कुछ दिन पहले कुछ और तस्वीरें तैर रही थी, लेकिन जब से ये केस ये थाना क्षेत्र इसलिए चर्चाओं में रहा है कि यहाँ एक अनोखी लव स्टोरी सामने आई है, जहाँ एक सास को ही अपने होने वाले दामाद से ही मोहब्बत हो जाती है और वो उनके साथ शादी के कुछ दिन पहले ही रफू चक्कर हो जाती हैं। इसके बाद मीडिया पे तमाम प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार की खबरें, फेक झूठ, फेक न्यूज़ वगैरह सब कुछ फैलती हैं। देखते हैं, कोई कहता है कि अब जो है कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें कहा गया था कि अब जो सास हैं वो नहीं रही हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं, कुछ खेला हो गया, फलाना ठिकाना। इसके बाद अब मीडिया पर ये खबर आ रही है कि 15 तारीख की देर रात नेपाल बॉर्डर से इन सास दमाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है? दरअसल ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक मडराक क्षेत्र के थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। वहां रहने वाले जितेंद्र अपनी पत्नी सपना देवी और बेटी शिवानी के साथ रहते थे। हालांकि जितेंद्र बेंगलुरु में जॉब करते थे कुछ, और वहाँ से महीना 15 दिन में आते थे अपने परिवार से मिलने के लिए। इसके बाद जो पैसों की ज़रूरत होती वो सब वहीं से पूरी करते रहते। अपनी बेटी जवान हो चली थी तो इन्होंने अलीगढ़ के ही एक गांव के राहुल नाम के लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। दामाद आता जाता था घर में, तभी उनकी सास पर नज़र पड़ जाती है सपना देवी, जो देखने में खूबसूरत थी, और धीरे धीरे सास और दामाद की बातचीत होना शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। और फिर ये जो उनका होने वाला दामाद है ये उत्तराखंड में कहीं जॉब करता था, प्राइवेट कपड़ों का व्यापार करता था। कपड़े फेरी गांव वगैरह में इधर उधर जाके कपड़े देता था और वहीं किराए के कमरे से रहता था। एक बार उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है मार्च के समथिंग, और 1 मार्च 2025 को सास उनकी तबीयत हालचाल देखने के लिए उत्तराखंड चली जाती हैं। वहाँ उनकी देखभाल करती हैं, एक दिन वहाँ रुकती हैं। सब दामाद के कहने पर वह वहाँ 4-5 दिन रुकती हैं। इतना ही नहीं, इनका 4-5 दिन रुकने के बाद एक पति पत्नी जैसा रिश्ता भी वहाँ बन जाता है। और फिर वहाँ से आने के बाद घंटों घंटों ये लोग सास दामाद जो होते हैं घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। इस बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि हर कोई जब देखता है तो सास कम से कम 24 घंटे में 10-15 घंटे अपने दामाद से ही बातों में हैं। घर परिवार के लोग को अच्छा तो नहीं लगता था। फिर वो सोच रहे थे चलो सास दामाद का रिश्ता है, माँ बेटे का हो सकता है, ऐसा उन्होंने सोच के बात को टाल दिया। लेकिन उनकी जो लड़की है वो चिड़चिड़ाती थी कि माँ आप घंटों तक बातें क्या करती हो, क्या आपका चक्कर चल रहा है। तमाम बातें जो इन्होंने अपने बयान में दी हैं आने के बाद। इसके बाद ये शादी इनकी 16 अप्रैल को तय हो जाती है। 16 अप्रैल 2025 को इनकी बारात आनी थी और 6 अप्रैल को ही ये अपने दामाद के साथ रफू चक्कर हो जाती हैं। अपने पति से कहती हैं कि कुछ खास रिश्तेदार हैं, आप उनको कार्ड दे आइए, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। और उनके पति जितेंद्र जैसे ही कार्ड देने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, ये सास अपने दामाद के साथ चली जाती हैं। जब पति घर आते हैं 10-12 बज जाते हैं रात के, और जब वो उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। इसके बाद राहुल यानी होने वाले दामाद को फ़ोन लगाया जाता है। उस पर वो कह देता है कि अब आपको सपना का कोई भी दुख तकलीफ जो है वो सब ख़त्म हो गई है, आपने उन्हें बहुत परेशान किया है, उनकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सपना का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। ऐसी बातें जब वो करते हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाती है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और राहुल सपना जो हैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद मडराक थाना जाकर जितेंद्र एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि उनकी पत्नी दामाद के साथ भाग गई है और घर के सारे जेवरात, कैश वगैरह लेके चली गई है। हमारे घर में 10 रुपये भी नहीं बचे हैं, आप उनको कृपा करके ढूंढ दीजिए, नहीं तो हमारे घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, हम कर्जा में डूब जाएंगे। फ़ोन जो पुलिस होती है फ़ोन सर्विलांस पे डाल देती है और अपने तरीके से उनके घर, उनके परिवार मीडिया के माध्यम से ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद राहुल जैसे ही अपना फ़ोन
स्विच ऑन करते हैं, इनका फ़ोन ट्रैक हो जाता है और पुलिस का कहना है कि वह नेपाल बॉर्डर से राहुल और सपना को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं 15 अप्रैल देर रात मडराक थाना क्षेत्र थाने में राहुल और सपना आते हैं और उनके बयान दर्ज होते हैं। सपना बताती है कि वह अपने पति से बहुत परेशान है और राहुल से उनको वो प्यार, वो सहानुभूति, वो अपनापन मिला है, इसलिए वो राहुल के साथ जुड़ गई थी, उनसे प्यार करने लगी और अब भी उनके साथ शादी करके उनके साथ ही रहना चाहती हैं। उनके पति जितेंद्र ने उन पर जो चोरी के और घर से जेवरात, नगद, कैश ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठ है, ऐसा सपना का बयान सामने आया है। और वो कह रही थी कि उनके पति उनको अक्सर नशे की हालत में मारकूट करते थे, उनके साथ गाली गलौज करते थे, गलत सलत व्यवहार करते थे, इसलिए उनको अपने पति से कभी प्यार नहीं मिला है और राहुल से वो सब कुछ मिला है। राहुल से पहले से उनका कोई ऐसी नियत नहीं थी, बातचीत करने के दौरान कब प्यार हो गया और कब वो उनके साथ शादी का मन बना बैठी हैं। हालांकि घर में उनको हमेशा नफरत, मारकूट, गाली गलौज और उनकी इंसल्ट ही करी गई है। इन सब से वह परेशान हो गई थी और राहुल से उन्हें इज्जत, प्यार मिला, अपनापन, सहानुभूति मिली, इसलिए वे राहुल के साथ चली गई। वहीं राहुल का बयान भी सामने, उनके ससुर ने इल्ज़ाम लगाए थे कि ये लड़का पहले से ही बदचलन था, मुझे पता था, पहले से ही 2 लड़कियों को घर से भगा के ले गया था, अब मुझे पता चला है कि वो मेरी बीवी को भी भगा ले गया है। अच्छा हुआ ये सारी सच्चाई पहले ही नहीं तो मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इस टिप्पणी पर राहुल ने भी बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी लड़की को नहीं भगाया, हालांकि एक लड़की से गांव की ही मैं प्यार करता था और मैं उसको साथ लेके जा रहा था, लेकिन मैं कहीं जा नहीं पाया और कुछ ही घंटों में मैं वापस आ गया था, जिसमें पंचायत में मामला सेटल हो गया। उसके बाद मेरे किसी लड़की के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं थे और इन सपना के साथ भी मेरे कोई नहीं, बेउम्र में 10 साल मुझसे बड़ी हैं और मैं उनसे इतना छोटा हूँ। इसके बाद मुझे ऐसी कोई नियत नहीं थी कि मैं इनसे प्यार करूँगा, शादी, लेकिन बातों ही बातों में जब इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, दुख तकलीफ़ सुनाई, तो सहानुभूति हुई, धीरे धीरे अपनापन, प्यार आ गया है। और अब ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैं इनके साथ शादी करूँगा। हाँ, हम कुछ दिन 10 दिन बाहर इधर उधर रहे, रिलेशनशिप में भी रहे, इसलिए हम अगर सपना चाहेंगी तो मैं शादी कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों पर क्या कहना चाहते हो? क्या ये सब कुछ सही है? क्या पहले जो ससुर को बहू और सास को दामाद, ये सब क्या लगा पड़ा है? आप इन सारी घटनाओं पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताएं कि आप ये कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं और अपने नाम, राज्य का नाम, घर, जहाँ भी आप रहते हैं। चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।